आज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो पे। तो जैसा कि कंप्यूटर की डिफिनेशन दी गई है कि कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है कंप्यूट, जिसके द्वारा इसका शाब्दिक अर्थ है गणना करना, और कंप्यूटर को इसके एक लैटिन वर्ड से कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिससे कंप्यूटर बना। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च। तो अगर आपसे कोई दोस्त पूछता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो किए गए इनपुट को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का मतलब होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक को जिसको हम हिंदी में विद्युत यंत्र बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसे कोई भी डिवाइस यंत्र जो कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है, जैसे इसमें विद्युत का संचालन होना जरूरी है, वह डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है। तो एक कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक को हटा देते हैं तो कंप्यूटर शून्य हो जाएगा, उसमें कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। कंप्यूटर में एक कंट्रोल यूनिट होती है, एल्गोरिथम यूनिट होती है, और इनपुट और आउटपुट होता है, और स्टोरेज होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर डिटेल्स प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होती है उसमें हम इनपुट देते हैं और उसमें प्रोसेस होता है। कंट्रोल यूनिट से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है उसमें, जिसमें हम डाटा प्रोसेस करते हैं, और जो भी हमको डिटेल्स चाहिए होती है उसको हम आउटपुट के माध्यम से कंप्यूटर के थ्रू प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर के 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर के कंप्यूटर बनता है। सबसे पहला हार्डवेयर, जिसको हम भौतिक रूप से जो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। और हार्डवेयर में उदाहरण देखते हैं, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई। उसी तरह सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो हार्डवेयर और यूजर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि हमें कौन सा इंटरफेस दिखने वाला है। हम जब पहले स्विच ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप में कौन सा पिक्चर हमको दिखेगी, ये हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। उसके अलावा है ह्यूमन वेयर। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है, तो बिना किसी ह्यूमन के, किसी व्यक्ति के उसको संचालित करना मुश्किल है, इसलिए ह्यूमन का होना इस कंप्यूटर के कंपोनेंट को पूरा करने के लिए जरूरी है। प्रोसीजर, कंप्यूटर पर काम करने की विधि को प्रोसीजर कहा जाता है। साधारणतः आप प्रोसीजर का हिंदी मतलब जानते हैं, विधि होता है। तो आप प्रोसेस करते हैं, कोई भी डाटा आप इनपुट लेते हैं, आउटपुट देते हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया को प्रोसीजर कहा जाता है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य को करने में प्रयुक्त की गई सामग्री डाटा कहलाती है। जैसे कि हम स्टोर कर रहे हैं, हम इकट्ठा करना चाहते हैं, कलेक्शन करना चाहते हैं कि राम नाम का व्यक्ति जो है वो 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर क्लास में 5-5 है, तो हम उसको स्टोर करके कैलकुलेट करेंगे कि हमारे स्कूल में कितने राम हो गए। तो फिर कैलकुलेशन का जो हमारा आ गया डाटा क्या है? राम हर क्लास में 5 है, तो 5 हो गया, 12 तक है तो 12 हो गया, तो 60 राम से पूरे स्कूल्स में है। तो 60 राम नाम के व्यक्ति जो है वो एक डाटा हो गया, जो हम कंप्यूटर में फीड करेंगे, और उसी को प्रोसेस करके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन निकालता है। जैसे कि हमको एक इंफॉर्मेशन निकली कि हमारे स्कूल में कितने राम नाम के व्यक्ति या फिर राम नाम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ये कंप्यूटर का काम है कि हम उसमें एक्शन लेंगे, जो भी हमको कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई करेंगे, और उसमें हम जानकारी निकालेंगे, और जानकारी निकाल करके कंप्यूटर हमको बता देगा कि 60 स्टूडेंट्स राम नाम से हमारे स्कूल में है। तो होता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है? आप सबको पता है कि कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। कंप्यूटर का धीरे धीरे, जो आपको पता है कि कंप्यूटर, सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसको बहुत बड़े बड़े कमरों में रखा गया था, जो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, हीट होती थी, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स थी। उसको फिर सुधार करते 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 आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम जो आज
स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, उसी की देन है। तो उस पे हम कैसे बढ़ते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के स्टार्ट माना जाता है 1946 से, जो सर्वप्रथम एक कंप्यूटर था ENIAC। उस कंप्यूटर को कंप्यूटर की पीढ़ी का शुरुआत माना जाता है और उसे विकास का आधार मान करके और आगे खोज चालू की जाती है। जिसका प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने हुए थे वो वैक्यूम ट्यूब पे थे, जो 1946 से 1956 तक चला। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर स्टार्ट हो गए, जो 1956 से 1964 तक चले, जो ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। उसके बाद 1964 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट आया, जो इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू चलता था। और 1971 से वर्तमान तक माइक्रो प्रोसेसर चला, जो अब हम चला रहे हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां जो है उनको मुख्यतः 5 आधार पे बांटा गया है, जो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी मानी गई है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ कंप्यूटर को बनाने के लिए, दूसरे में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ और तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। पांचवी पीढ़ी में वर्तमान और भविष्य में देखा जा रहा है, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स जैसे कंप्यूटर को देखा जा रहा है, जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम कर रहे हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी हमने जैसा देखा कि ENIAC नाम का कंप्यूटर था, जो 1946 में बना, जिसको प्रोफेसर एकार्ट और मोस्ली के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता था, इसके कारण से कंप्यूटर खराब होने का खतरा रहता था और साइज भी बड़ा रहता था, जिसके कारण कंप्यूटर को स्टोर करने में भी परेशानी होती थी। डाटा स्टोरेज के अलावा मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा इसमें 2 लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, मशीन लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित लक्षण थे, जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करना, मैंने पहले ही बता दिया, पंच कार्ड पर आधारित थे, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते थे, बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय, बहुत सारे एयर कंडीशनर का उपयोग। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था, जिसको विलियम शॉकली ने आविष्कार किया था, जिसका 1947 में, लेकिन उसके बारे में जानकारी बाद में 1950 के आसपास जब चली तो उसको द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर माना गया। वैक्यूम ट्यूब पर जो बनाया गया कंप्यूटर वो उसके अपेक्षा क्या, ट्रांजिस्टर पे जो कंप्यूटर बनाया गया वो ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा विश्वसनीय थे, और जो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित कंप्यूटर बने थे उसके मुकाबले जो द्वितीय पीढ़ी पे ट्रांजिस्टर के कंप्यूटर बनाए गए वो ज्यादा अधिक गतिशील। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, अपेक्षाकृत छोटे और ऊर्जा की कम लागत खपत हुई, बिजली की बचत हुई, अधिक तेज और विश्वसनीय हुए। उसके अलावा कोबाल एवं फोर्ट्रान जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ, स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। इसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के द्वारा शाक किल्वी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108, सिस्टम 1360 प्रमुख थे। इसके लक्षण देख लेते हैं दोस्तों। तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। प्रथम और द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार कम हुआ और वजन कम हुआ, अधिक विश्वसनीय हुए, पोर्टेबल और आसान रखरखाव हुआ, उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग हुआ। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है दोस्तों, जो 1971 से शुरुआत माना जाता है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को विकास करके इसमें लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया। इस आविष्कार में पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कह दिया गया और इसके उपयोग से कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया गया। इसमें अल्ट एयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर बना था। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है मेट्स। और चौथे जनरेशन के कंप्यूटर्स के लक्षण है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग, जिसमें हम छोटे से छोटे आकार पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर पाते थे, करके हमने बनाया और आकार में अद्भुत कमी हुई। सीधे आकार जो एक कमरे में था वो एक टेबल पे आ गया। साधारण आदमियों की क्षमता की में अंतर आया। जैसे पहले कंप्यूटर बहुत बड़ा रहता था, हर एक बटन के लिए हर एक सॉकेट अलग अलग उपयोग होता था, पूरी अलग अलग केबल्स यूज होती थी, वो सब हट करके एक टेबल पे पूरा कंप्यूटर आ गया, मेमोरी क्षमता बढ़ गई और कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हुआ।
पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर देखते हैं दोस्तों। यह कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी का जो अभी वर्तमान में चल रहा है और इसमें एआई का उपयोग किया जा रहा है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें स्वयं की सोचने की क्षमता विकसित होती है। इस जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ULSI है। इस जनरेशन में विभिन्न छोटे साइज के कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, लैपटॉप आदि आते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ही इंटरनेट जैसी सुविधाओं का आविष्कार हुआ। क्लासिफिकेशन आप कंप्यूटर देखते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। एप्लीकेशंस के आधार पर, पर्पस के आधार पर और साइज के आधार पर। एप्लीकेशन यानी होता है अनुप्रयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर और आकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधार के एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का 3 वर्गीकरण किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो फिजिकल यूनिट जैसे प्रोसेसर, टेम्परेचर, लेंथ को माप कर इनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं, वे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे एक थर्मामीटर कोई गणना नहीं करता, बल्कि यह पारे में संबंधित प्रसार की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर, दूसरे यूनिट के ऊपर आधारित होते हैं और ये अंक गणितीय गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर आता है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो डिजिट 0 एवं 1 पर आधारित होते हैं। आपको पता है दोस्तों कि कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है। जो हम A फॉर एप्पल लिखते हैं वो भी 0 एंड 1 पे कंप्यूटर उसको रिसीव करता है। तो ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये 0 और 1 पे होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0-1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले लेता है और उसके बाद उसमें प्रोसेस करके कैलकुलेशन के आधार पर हमको जानकारी दे देता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमको डाटा के बीच छेड़छाड़ होने का खतरा कम हो। तीसरा है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की गुण पाए जाते हैं और इसे एनालॉग कंप्यूटर डिवाइस के रोगी के तापमान एवं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए होते हैं। परिमाप के बाद डिजिटल भाग के द्वारा अंकों में बदले जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मॉडेम का उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। मॉडेम से आप दोस्तों समझ सकते हैं एक डिवाइस होती है जिसका प्रयोग इंटरनेट के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे आप मॉडेम की जगह वायरलेस फिडेलिटी का यूज होने लगा, वाईफाई का यूज होता है, लेकिन 2G के जमाने में मॉडेम का उपयोग सबसे ज्यादा माना जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों तीसरा आता है पर्पस के आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर जो सामान्य तौर पर उपयोग किया जाता है ऐसे कंप्यूटर जिनमें अनेक प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये कार्य जो होते हैं ये सामान्य होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करना, दस्तावेज इकट्ठा करना, डाटा प्रोसेस करना, डाटा बनाना। ये कंप्यूटर सब जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं और इनकी कीमत बहुत कम होती है, जो सुपर कंप्यूटर के तुलना में कम होती है और इनकी जो गति भी होती है वो सामान्य कार्य के लिए होती है। जो सुपर कंप्यूटर काम कर सकता है वो ये नाम काम नहीं कर सकता। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दोस्तों ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे आप देख पाएंगे कोई विशेष इंजीनियरिंग टूल्स है जो केवल इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है, कोई ऐसा विशेष टूल है जो मेडिकल साइंस के लिए उपयोग होता है, कोई ऐसा टूल्स है जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज होता है। ऐसे जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तीसरा आप देखते हैं दूसरा साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार में विभाजित किया गया। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर। ये 4 साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर नाम से ही आप समझ पाएंगे कि आकार में छोटे होते हैं। इसमें एक यूजर काम कर सकता है। ये कंप्यूटर एक डेस्क और ब्रीफकेस में भी रखे जा सकते हैं, मतलब ये छोटे से डेस्क, टेबल में और ब्रीफकेस यानी सूटकेस में भी रखे जा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में केवल एक CPU का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर कीमत में सस्ते और आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर की पर्सनल यूज के लिए किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है, मतलब इन कंप्यूटर का उपयोग पर्सनल यूज के लिए किसी भी क्षेत्र में किया जाता है। इनकी कीमत भी लगभग 15,000 से 15,000 के आसपास होती है और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है दोस्तों मिनी कंप्यूटर, ये मीडियम साइज का होता है और ये माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में ही थोड़ा सा बड़ा और अधिक क्षमता वाला होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा महंगा होता है और इसमें जो स्केल होती है, इसकी स्केल जो होती है स्मॉल या मीडियम स्केल की तुलना में अधिक होती है। इसकी मेमोरी भी हाई स्पीड होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में
और इसमें एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण है PDP-8। एक मध्यम स्तर की कंपनी मिनी कंप्यूटर का उपयोग करती है, जिसके कुछ उदाहरण हैं कर्मचारियों के वेतन पत्र तैयार करना, वित्तीय खातों का रखरखाव, लागत विश्लेषण, ग्राहक संबंध प्रबंधन, बिक्री विश्लेषण, उत्पादन योजना और इंटरनेट सर्वर के रूप में। मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, साथ ही इनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है। इसमें अधिक मात्रा के डाटा पर तेजी से प्रोसेस क्रिया करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक और सरकारी विभाग एवं केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में करते। ये 24 घंटे कार्य कर सकते हैं और इन पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। इसका उपयोग मुख्यतः वेतन बनाने या पेरोल बनाने में या बड़े कैलकुलेशन करने में किया जाता है। चौथा है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है। इसकी स्पीड मिली इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकेंड्स होती है, यानी 1 मिली सेकेंड्स में ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। इन कंप्यूटरों की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं और एक से अधिक यूजर्स काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक साथ लगभग 10 से 20 यूजर्स की आवश्यकता होती है। इन कंप्यूटर का उपयोग वर्तमान में हमारे देश की मौसम विभाग के अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से वह मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं और अंतरिक्ष संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सुपर कंप्यूटर्स के नाम है क्रे एक्स, परम 10,000। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर क्या है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और